जैसा कि आपको पता है कि कांस्टेबल का जल्द से जल्द रिज़ल्ट आने वाला है। आपने लेटर तो देख ही लिया होगा भर्ती बोर्ड का, कि उसमें बताया गया है कि 17 अगस्त से आपके डीवीपीएसटी स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो यानी कि मान के चलिए कि आपके हर हालत में आपके जुलाई के लास्ट तक ये आपको रिज़ल्ट देने की पूरी पूरी संभावना है। तभी तो आपका 17 अगस्त से आपका डीवीपीएसटी स्टार्ट होगा। तो जल्दी से जल्दी आपका रिज़ल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं भर्ती बोर्ड, क्योंकि उनको नई वैकेंसी भी देनी है। चलिए, अच्छी बात है कि चलिए कम से कम आपका जुलाई के लास्ट में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा और डीवीपीएसटी आपका 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। अब बात करते हैं होमगार्ड। होमगार्ड में जो बच्चों का अभी तो गर्ल्स का चल रहा है, गर्ल्स का डीवीपीएसटी चल रहा है। तो अब ये जल्दी गर्ल्स का डीवीपीएसटी 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, फिर आपका लड़कों का डीवीपीएसटी स्टार्ट हो जाएगा। तो लड़कों से हम कुछ बातें बताने जा रहे हैं, कुछ ध्यान में रखना। बाकी आपको कोई बाहर नहीं कर सकता, कोई भी अधिकारी आपको बाहर नहीं कर सकता। बस अपने डॉक्यूमेंट्स अपने प्रॉपर रखिए, और जो भी आपकी हाइट मांगी गई है और जो आपका चेस्ट मांगा गया है, बस उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। सबसे पहली बात है कि आपको जो भी सबसे पहले हाइट, जो भी आपकी हाइट मांगी गई है, आप सबको तो पता ही है आपकी हाइट जितनी मांगेगी तो आपकी प्रॉपर होगी। बट अब जो कम है तो उसको बढ़ाया तो जा नहीं सकता है। बस आप एक्सरसाइज करते रहिए, अगर बढ़ जाए तो ठीक है। बाकी आप एक्सरसाइज डेली करिए। बट बढ़ने के तो बहुत कम चांसेस होते हैं, बट आप एक्सरसाइज करती करिए। अच्छा, अगर आपके 1-2 सेंटीमीटर अगर चेस्ट अगर कम है तो आप पुशअप रोज़ मारिए, पुशअप रोज़ मारिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा 1-2 सेंटीमीटर कम है तो क्या मुझे बाहर कर देंगे? नहीं, आपसे कहेंगे कि पुशअप मारिए, और आपको 1-2 चांस तो आपको देते हैं कि आप पुशअप मारिए और फिर आप नपवाइए। फिर आपसे वो सिग्नेचर कराएंगे, नहीं कि आपको डिसक्वालीफाई कर देंगे। आपसे कहेंगे पुशअप मारिए, आप आराम से पुशअप मारिए, और अगर आपका बैलेंस में आ जाता है जितना हमको चाहिए, चेस्ट 79 और फुलाने के बाद 84, तो अगर वो आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आपको वो 1-2 मौका देते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि चलिए हाइट की बात कर लिया और चेस्ट की बात कर लिया। अगर हाइट अगर 1 सेंटीमीटर कम है तो एकदम सीधे खड़े होइए, एकदम सीधे ऐसे एकदम खड़े होना है आपको। और दूसरी बात है कि अगर चेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो चेस्ट आपका 79 में अगर 1 सेंटीमीटर कम है तो आप पुशअप मारिए। 1 या 2 सेंटीमीटर कम है तो आप पुशअप मारिए, आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, और घबराना नहीं है, ठीक है ना। आपका भाई आपके साथ है, क्योंकि मैंने भी होमगार्ड का फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है। और और आपका मुख्य फोकस, और हाँ, अब आपकी बात बचती है कि डॉक्यूमेंट्स के लिए। डॉक्यूमेंट्स में मेरा ये दिक्कत है या वो दिक्कत है, जैसे नाम में मिसमैच है या स्पेलिंग मिसमैच है, या फादर के नाम में या मम्मी के नाम में, या ये डॉक्यूमेंट्स गलत हो गया, या ये जब मैंने फॉर्म भरा था तो ये गलती हो गई है। कुछ भी अगर आपसे गलती हो गई फॉर्म भरते समय, या फादर के नेम में, मदर के नेम में, आपके नेम में कुछ भी गलती हो, तो आप इसके लिए सिंपल सी बात है, एक एफिडेविट 10 रुपये का एफिडेविट बनवा लीजिएगा। टोटल खर्चा आपका 120 रुपये का आएगा। टोटल खर्चा आपका 120 रुपये का आएगा। आपके लिए एकदम सूचना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। आपकी जो भी है ये 10 रुपये के स्टाम्प पेपर में आपका पूरा खर्चा 120 रुपये का आएगा। उनके पास मटेरियल रहता है, बाकी आप अपनी बात बता दीजिएगा, ये दिक्कत है, वो अपना हिसाब से प्रिंट कर देंगे। अच्छा, वो एफिडेविट लेके जाइएगा। सारे डॉक्यूमेंट, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरते समय लगाए थे, फॉर्म भरते समय आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। ध्यान से समझिए बात। फॉर्म भरते समय जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप ले गए थे, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है। अदर डॉक्यूमेंट्स आपका कोई माने नहीं होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अर्थ होता है कि जो फॉर्म भरते समय आपने डॉक्यूमेंट्स लगाया था वही डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। ठीक है, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स। आप सोच रहे हैं एनसीसी कागज नहीं लगाया, या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लगाया, या मैंने वो कागज नहीं लगाया, ये कागज नहीं, वो कागज लगाने से कोई मान नहीं रहेगा, कोई भी मान नहीं रहेगा। ले जाना हो तो ले जाइए, मगर वो चेक नहीं करेंगे। अधिकारी हो या कोई भी चेकिंग करने वाला, वो कागज आपका नहीं चेक करेंगे। बस आपको वही कागज लेके जाना जो आपने फॉर्म भरते समय जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, बस वही लेके जाने। ओरिजिनल लेके जाना, और सबकी 2-2 कॉपी करवा लीजिएगा। ओरिजिनल लेके जाना, 2-2 कॉपी करवा लीजिएगा, फोटो कॉपी, और 4-5 फोटो अपने पास रख लीजिएगा।
और क्या है, हाँ, दूसरी बात है कि बच्चे सो रहे हैं कि सर अब मैंने तो आपको बता दिया, अगर कोई भी गलतियां हुई या फॉर्म भरते समय या आपके फादर मदर आपके नाम में कोई भी गलती हुई, आप एफिडेविट बनवाइए, बस और कुछ नहीं, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। और अगर उस दिन ले जा पाते तो अब वो आपको मौका देंगे, जो कि हमको लड़कियों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था तो उनको प्रॉपर मौका दिया जा रहा था कि हाँ आप आइए और इस दिन आइए और अपना ये कागज़ जमा कर दीजिए, तो आपको मौका दिया जाएगा। वो बात अलग है कि वो बात मानना ना चाहें, उनका दिमाग अगर खराब हो या कोई भी रीज़न हो तो वो बात अलग हो गई है। अच्छा, मगर प्रॉपर मौका देंगे। अच्छा, लेने के लिए वो बैठे, मैक्सिमम लोग आपको लेने के लिए बैठे, आउट करने के लिए नहीं बैठे, ये हमेशा बात याद रखिए। अच्छा, आप देखिए जिनका ईडब्ल्यूएस हो या कास्ट सर्टिफिकेट हो या ओबीसी सर्टिफिकेट हो, जो भी है आपका, ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी या कास्ट सर्टिफिकेट हो, वो आपका 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 17 दिसंबर 2025 के बीच का बना होना चाहिए, वही आपका मान्य रहेगा। सुन लीजिए ध्यान से, 1 अप्रैल 2025 से लेकर 17 दिसंबर 2025 तक का आपका वो बना होना चाहिए। 1 अप्रैल से 2025 से लेकर 17 दिसंबर 2025 के बीच का बना होना चाहिए, वही मान्य होगा। दूसरी कंडीशन इस पे क्या आती है कि आपका सेंट्रल का लेंगे कि स्टेट का लेंगे। देखिए, सेंट्रल का जितना भी आपका ईडब्ल्यूएस बनता हो या ओबीसी हो या कास्ट सर्टिफिकेट, उसका सारा डिटेल इंग्लिश में रहता है। किस में रहता है? इंग्लिश में रहता है। और स्टेट में आपका ये जो डॉक्यूमेंट्स रहता है वो हिंदी में रहता है, तो मान्य आपका स्टेट का ही रहेगा, इंग्लिश वाला मान्य नहीं रहेगा। और इंग्लिश वाला मान्य नहीं रहेगा, हिंदी वाला आपका मान्य रहेगा, इंग्लिश वाला आपका मान्य नहीं रहेगा। अगर आप इंग्लिश वाला लेके जाते हैं तो वो आपको जिस भी ईडब्ल्यूएस से हो या ओबीसी से हो तो वो आपको उठा करके जनरल में डाल देंगे, और जनरल में नंबर आपके सेटिस्फाइड होने चाहिए, तभी वो आपको जनरल में डालेंगे। आप ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस कागज अगर आपका सेंट्रल का है, वैसे चलेगा आपका स्टेट का। ध्यान सुन लीजिए, स्टेट का चलेगा, आपका स्टेट का ही चलेगा, हिंदी का सारा मटेरियल चलेगा, इंग्लिश का नहीं चलेगा, सेंट्रल का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर आप ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस कागज लगाया है तो आपका कागज हिंदी में होना चाहिए, और अगर हिंदी में तो ठीक है, अगर इंग्लिश में है तो वो आपको जनरल में डालेंगे। और जनरल में डालने के लिए आपके नंबर जनरल वाले होने चाहिए, तभी वो आपको जनरल में डालेंगे। अगर जनरल में आपके नंबर सेटिस्फाइड नहीं करते हैं तो आपको वो आपको क्या करेंगे, फिर आउट कर देंगे, डिसक्वालीफाई कर देंगे, फिर आपको वहाँ पे मौका नहीं देंगे। मौका तब दिया जाता है जैसे लगता है कि हाइट उसकी 1 सेंटीमीटर कम है या चेस्ट 1-2 सेंटीमीटर कम है, तो कहते पुशअप मारो या थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, तो होता है। जैसे लड़कियों का भी हुआ था, तो वजन कम था, किसी का 500 या 1 केजी कम था, तो उनसे कहा केला खा लो, पानी पी लो, तो उससे उनका बैलेंस हो गया, तो उनको डिसक्वालीफाई नहीं किया गया, बल्कि उनको चांस दिया गया। क्या किया गया? चांस दिया गया उनको, कि नहीं कि डिसक्वालीफाई कर दे। बच्चे बड़ी मुश्किल से पेपर पास करके आए, तो उसमें से भी बच्चों को हम डिसक्वालीफाई ना करें, जितना हो सके हम उनको सपोर्ट करें। ये अच्छी बात है। भर्ती बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, जो भी जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। अच्छा, इतना हो गया आपका टीवी पीएचटी हो गया, मैंने बता दिया, हाइट और चेस्ट बता दिया, डॉक्यूमेंट्स बता दिया, कांस्टेबल की सारी जानकारी मैंने आपको बता दी कि रिजल्ट आपका आने वाला है, तो दौड़ तो आपको स्टार्ट रखनी है। अब बची बात है, सबसे मुख्य बात आपकी जो बची है, सबसे मुख्य बात जो आपकी बची है, वो आपकी बची है होम गार्ड की रनिंग। अब आपको पूरा पूरा फोकस रनिंग पर रखना है, क्योंकि मान के चलिए कि आपकी रनिंग मान के चलिए 7 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका डीवीपीएसटी कंप्लीट हो रहा है होम गार्ड का, ठीक है। हमने कहा होम गार्ड का डीवीपीएसटी कंप्लीट हो रहा है, हमने कहा ठीक है। तो उसके 1 सप्ताह के बाद आपको प्रॉपर सारा सब कुछ पता चल जाएगा कि आपकी किस दिन डेट लगी है रनिंग की। 1 सप्ताह के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि वो कोशिश यही कर रहे हैं कि जब कांस्टेबल का वो 17 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोशिश वही यही कर रहे हैं कि 17 तारीख से पहले पहले हम इनका होम गार्ड के बच्चों का रनिंग करा लें। 17 या 18 से पहले पहले हम उन बच्चों का रनिंग करा लें, क्योंकि जिस ग्राउंड पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, रनिंग हो रही है, उसी ग्राउंड पर 75 जनपद 75 जिलों में आपका भी डॉक्यूमेंट्स होगा और रनिंग होगा। तो जहाँ पे जो प्रक्रिया होम गार्ड की हो रही डीवीपीएसटीएन रनिंग की, वही प्रक्रिया वही ग्राउंड पर, वही लैब में, वही रूम में आपका कांस्टेबल का भी वही प्रक्रिया होगा। तो आपको रनिंग बाकायदा करते रहना है, क्योंकि रनिंग ही है जो आपको बाकायदा करनी है। अब रनिंग के लिए मैं 4 पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। पहली बात है कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, पूरा का पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये रनिंग मैं निकाल सकता हूँ। प्रॉपर आपका विश्वास होना चाहिए कि मैं रनिंग निकाल सकता हूँ।
दूसरी बात है कि जब आप रनिंग करेंगे, आपके पैर में, दोनों पैर में चिप बांध देंगे और वही आपका काउंट करेगा, समय काउंट करेगा और प्लस राउंड काउंट करेगा। रनिंग में आपका दोनों पैर में चिप बांध देंगे तो वो आपका राउंड काउंट करेगा और प्लस टाइम काउंट करेगा। अच्छा, फिर उसके बाद आप जब दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको हर एक चक्कर के लिए मैट पर पैर रखना होगा। वहाँ पर मैट बिछी होगी, मैट पर पैर रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप मैट पर पैर नहीं रखते हैं, सुनिए, मैट पर अगर आप पैर नहीं रखते हैं तो आपका वो चक्कर काउंट नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी चक्कर आप चल रहे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो हर चक्कर आपका मैट पर पैर पड़ना चाहिए। मैट पर आपका पैर प्रॉपर पड़ना चाहिए, वरना वो चक्कर काउंट नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना है बात। आप जैसे पहला चक्कर जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है कि पहला चक्कर जब स्टार्ट करें तो मैट पर जब आप पैर रखेंगे तभी से वहाँ से पहला चक्कर काउंट हो जाएगा, काउंट होना स्टार्ट होगा, काउंट होना स्टार्ट होगा। फिर जब दूसरा चक्कर आप स्टार्ट करेंगे तो मैट पर पैर रखना होगा, फिर तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर, पांचवा चक्कर। टाइम की बात करें तो वहाँ पे पुलिस वाले रहेंगे, तो जब आप एक चक्कर लगाएंगे, दो चक्कर लगाएंगे तो वो आपको गाइड करेंगे कि हाँ आपका इतना समय हो गया है, दूसरा चक्कर के लिए इतना समय हो गया, तीसरा चक्कर के लिए इतना समय हो गया। तो उनकी बातों पर खास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि वो आपको टाइम बताते रहेंगे। वहाँ वैसे एक मैनुअल बड़ी घड़ी लगी रहेगी, मगर आदमी रनिंग करता है तो वो उतना ध्यान कुछ लोग दे भी देते हैं, कुछ लोग नहीं भी दे पाते हैं। वैसे पुलिस वाले बताएंगे कि एक राउंड कंप्लीट हुआ, दो राउंड कंप्लीट हुआ तो आपको इतना समय लग रहा है, फिर तीसरा राउंड में आपको इतना समय लग रहा है, अब आपके पास इतना समय बचा है। तो पुलिस वाले की बात या कोई भी जो भी वहाँ पे गाइड कर रहा होगा तो उसकी बात आपको ध्यान से सुनना है और अपने ऊपर भरोसा रखना है। और हमने बता दिया कि राउंड तभी आपका काउंट करेगा जब आप मैट पर पैर रखेंगे। एक चक्कर लगाएंगे तो पहले पैर मैट पे रखेंगे, फिर वो चालू होगा। फिर दूसरा जब चक्कर लगाएंगे तो मैट पे पैर रखेंगे, तीसरा चक्कर मैट पे। अब हम याद कैसे रखें कि राउंड हमारे कितने हुए हैं? आपको आपको ध्यान समझिए, ये 4 उंगली है, इसमें एक एक करके गेटिस बांध लेनी है। 1 2 3 4, उसी प्रकार 4 इधर, तो 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। 2 इधर, 2 इधर, तो टोटल आपकी कितनी हो गई? 12। टोटल कितनी होगी? 12। एक चक्कर आप लगाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा तो एक गेटिस निकाल देंगे। दूसरा चक्कर जब आप कर रहे होंगे तो दूसरी गेटिस निकाल देंगे। तीसरा चक्कर जब आप कर रहे होंगे तीसरी गेटिस निकाल देंगे। चौथा चक्कर जब पूरा हो जाएगा तो चौथी गेटिस गिरा देंगे। पर ध्यान रखना कि आराम आराम से आप चक्कर लगाएं और आराम आराम से गेटिस निकालें। ठीक है, 2 गेटिस मत निकालिएगा। जब अंगूठे की बारी आती है तो कभी कभी 2 गेटिस भी निकल जाती है, तो ध्यान रखना एक चक्कर के लिए एक ही गेटिस निकालें। मैंने आपको प्रॉपर शेड्यूल बना दिया। अब आपको यहाँ से डेली का डेली नहीं तो अगर जिसके पैर में दिक्कत है, वैसे तो आपको डेली का डेली आपको अभ्यास करना है, व्यायाम करना है और दौड़ना है। आराम आराम से दौड़ना है, मगर दौड़ना है। अगर जिसके पैर में दिक्कत है तो वो अपना क्या करे, एक दिन छोड़ करके अपना दौड़े, मगर दौड़ना जरूर है उसको, एक दिन छोड़ करके। और प्रॉपर डाइट के लिए मैंने आपको बता दिया था कि कम से कम, अगर किसी के यहाँ परिवार, किसी के यहाँ काफ़ी दिक्कतें हैं और ये सब चीज़ें एफर्ट्स नहीं कर पाता तो कुछ मत करिए, मैं भी एफर्ट्स नहीं कर सकता हूँ। तो आपको सुबह उठ करके चने खाने, चने प्रॉपर आप खाइए बढ़िया तरीके से। घर का खाना खाइए, रोटी खाइए, सब्जी खाइए, चावल खाइए, खास तौर पे दाल खाइए, खास तौर पे दाल। फिर उसके बाद शाम को अपना उठिए, पानी नहीं पीजिए, चाय नहीं पीनी है आपको, चाय नहीं पीनी है, चाय नहीं पीनी है। फिर उसके बाद जो भी आपके पास फास्ट फूड हो या है, मतलब घर की चीज़ें, मतलब जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कोई किशमिश है और या आपके पास कोई छुहारा है या नहीं है, या आपके पास कोई भुजे हुए चना है तो वो खा सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रोटी भी खा सकते हैं। और रात टाइम सोते समय 1 गिलास दूध पीजिए। ठीक है, जूता के लिए तो मैंने आपके लिए शूज़ के लिए बताए हैं कि सेगा के आप जूते पहनिए, सेगा के जूते बढ़िया रहते हैं। और बाकी जिसके पास अगर नहीं है सेगा के जूते, तो जिस जूते से आप रनिंग कर रहे हैं, जिस शूज़ से आप रनिंग कर रहे हैं, बस उसी से प्रॉपर आप अपनी रनिंग कंप्लीट करिए, कोई दिक्कत नहीं। जूता या शूज़ आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बहुत से बच्चे जिनके पास फटे जूते रहते हैं फिर भी वो रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर विश्वास रहता है। और आपको वैसे तो मैंने देखा है कि DVPST के लिए तो आपको पता है कि सुबह के 9 बजे बुलाते हैं, मगर रनिंग के लिए आपको रिपोर्टिंग टाइम 5 या 6 बजे देनी पड़ती है। क्यों? रीज़न इसलिए है क्योंकि वो जल्दी बुलाते हैं और जल्दी रनिंग कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमारे योगी जी ने बताया है कि बच्चों की जो रनिंग है वो 9 बजे या 10 बजे से पहले पहले आपको रनिंग, 9 बजे से पहले पहले आपको रनिंग कंप्लीट करा दो, ज़्यादा ठीक है। क्योंकि धूप रहती है, मौसम चेंज होता है। फिलहाल अब तो धूप तो नहीं है, बट आपका उमस टाइप की गर्मी है,
तो उमस टाइप की गर्मी आपको इससे बच के भी रहना है, प्रॉपर पानी पीते रहना है आपको। और रनिंग करने से पहले जैसे सुबह के 5 से 6 बजे के बीच में 5 बजे या 4 बजे ऐसे कुछ बुला लेते। जैसे दरोगा में क्या हुआ था कि 4:30 बजे से एंट्री स्टार्ट हो गई थी, 4:30 बजे से एंट्री स्टार्ट हो गई थी। और फिर उसके बाद एक बैच जो बना था, बैच बनता है 100 या 150 बच्चों का बैच बनता है। तो 100 या 150 बच्चों का बैच बनता है। तो जैसे 100 बच्चे 6:10 पर पहला बैच स्टार्ट हो गया था, 6 क्योंकि उनका 100 या 150 बच्चों का बैच बन गया था, तो उन्होंने 6:10 पर बच्चों को दौड़ाना शुरू कर दिया था। और फिर उसके बाद दूसरा बैच, फिर उसके बाद तीसरा बैच, फिर उसके बाद चौथा बैच, तो कुल मिला के 8-9 बजे तक का सारी रनिंग कंप्लीट हो गई थी। तो बस आपको रनिंग पर पूरा पूरा फोकस देना है। और मैंने सब कुछ बता दिया। बाकी आपको दवाइयाँ नहीं खानी है। अगर दिक्कत लगती है पैर में तो 1-2 दवा खा सकते हैं, बाकी दवाइयों से दूर रहें। घर का ही खाना खाएं, प्रॉपर खाएं, क्योंकि ये नौकरी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये नौकरी मिल जाएगी तो आपको सबसे बड़ी बात है, अगर आपकी नौकरी मिल जाती है तो आप आगे की तैयारी कर सकते हैं, खुद की सेविंग कर सकते हैं, आगे पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीएसआई का रिज़ल्ट आया है ना, यूपीएसआई का रिज़ल्ट आया, कितनी हाई कट ऑफ गई है। उस यूपीएसआई की वैकेंसी के चक्कर में बच्चों ने जीडी का पेपर तो दिया, जीडी का पेपर भी सही से नहीं दिया। उनको लग रहा था कि मुझे सिर्फ दरोगा में जाना है। कुछ बच्चों ने सीआरपीएफ सीआईएसएफ की रिज़ाइन दे दिया था। अच्छा, कुछ बच्चों ने कोई नौकरी छोड़ दिया। अब कुछ बच्चों ने कांस्टेबल का फॉर्म नहीं भरा, कुछ बच्चों ने होमगार्ड का फॉर्म नहीं भरा। उनका तो मुझे तो एसआई में जाना, तो एसआई में जाना है। तो मेरे कुछ दोस्त हैं या जिनसे मुझे पता चला है, मेरे खुद के कुछ दोस्त हैं और जिनसे मुझे पता चला है, तो वो कहते कि भाई मैंने तो यार नहीं भरा था होमगार्ड का फॉर्म। और एक आदमी ने बताया कि कांस्टेबल का फॉर्म तो भरा, मगर फिर मैं यार उस हिसाब से मैंने पढ़ाई नहीं किया। मतलब उस हिसाब से पढ़ाई का मतलब, उनके कहने का ये मतलब है कि मैंने सामान्य ज्ञान पे थोड़ा कम ध्यान दिया। और बाकी कुछ लोग की हिंदी वीक थी, मैथ रीजनिंग तो ठीक थी। तो मैथ रीजनिंग तो ठीक थी, मगर मैथ रीजनिंग ठीक होने से कोई मतलब नहीं है जब तक आपकी स्पीड आपके साथ ना रहे। तो बहुत से लोग हैं जो कहते हैं छोटी नौकरी है, और यूपीएसआई के चक्कर में बहुत से बच्चों ने छोटी वैकेंसी का फॉर्म नहीं भरा। और किसी ने भरा है फॉर्म तो कोई पेपर देने गया तो प्रॉपर तैयारी नहीं रही है। अब जैसे है कि कुछ बच्चे हैं जो सीआरपीएफ में नौकरी कर रहे थे, सीआईएसएफ में नौकरी कर रहे थे, है ना। तो उनको लगा कि मेरा नंबर आ जाएगा, मगर कट ऑफ ही इतनी हाई गई थी। तो इसीलिए कहते कोई नौकरी छोटी नहीं, पहले एक नौकरी पकड़ लो और बाकी आप तैयारी करते रहो। मैं यही देख रहा हूँ 80 से 90% यही देख रहा हूँ, कोई जो बच्चा है किसी न किसी वैकेंसी में सेलेक्ट है, और बस उसको क्या करना होता है, बस डेली का डेली बस 2 घंटा बस उसको तैयारी करना होता है। जॉब के दौरान 2 घंटे उसको तैयारी करना होता है, उसका पेपर निकल जाता है। क्योंकि 80 से 90% यही है, पैरामिलिट्री, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, कोई लेखपाल का है, कोई बैंक का आदमी है ना, कोई जीडी का है। तो वो खाली क्या करते हैं, बस अपनी पढ़ाई को बस डेली का डेली 2 घंटे का टारगेट रखते हैं, बस 2 या 3 घंटे का अपने हिसाब से रखते हैं। बस उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, करते हैं मगर ज़्यादा नहीं। अब जो बच्चे बिगनर्स है 10 से 20% हैं, उनके पास तो कोई नौकरी नहीं थी, तो उन्होंने एक सबसे बड़ी गलती ये किया कि अन्य वैकेंसी का फॉर्म नहीं भरा, या अन्य वैकेंसी का फॉर्म भरा बट उसकी तैयारी नहीं करा। सोचा कि दरोगा से ही हमारा सब कुछ हो जाएगा। यार माना कि दरोगा की मैथ रीजनिंग से चलो आपका कांस्टेबल निकल जाएगा। अब हिंदी, कुछ लोग ने हिंदी प्रॉपर नहीं पढ़ी, कुछ लोग ने सामान्य ज्ञान नहीं पढ़ा, क्योंकि सामान्य ज्ञान यूपीएसआई के और कांस्टेबल में अंतर है। डायरेक्ट आदमी क्या करता है यूपीएसआई में, पॉलिटी को पहले कंप्लीट करता है, क्योंकि 14-16 क्वेश्चन उसके रहते हैं, है ना। और वहां पे सामान्य ज्ञान का उतना वेटेज नहीं रहता। फिर मूल विधि का वेटेज आता था 6-7 क्वेश्चन का 40 में से, तो 27-28 क्वेश्चन तो यही हो गया। बाकी 2-3 क्वेश्चन आपके, 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, बाकी सामान्य ज्ञान के एक हिस्ट्री का, एक ज्योग्राफी का, एक इकोनॉमिक्स का, एक पॉलिटी का, फिर साइंस का, स्ट्रेटेजी के, ऐसे करके रहता है। मगर कांस्टेबल में तो प्रॉपर आपको सामान्य ज्ञान पढ़ना पड़ेगा। 38 नंबर के लिए था, 38 नंबर का आता है शायद, मैंने बहुत पहले भरा था, एक वैकेंसी कांस्टेबल का भरा था, तब से मुझे याद है ना। तो हाँ, सामान्य ज्ञान और शायद सामान्य ज्ञान और हिंदी 38 क्वेश्चन आते हैं, 38-39, और मैथ के वही 18 या 20 क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग के 55। तो बहुत से बच्चे कह रहे थे कि ये वैकेंसी के चक्कर में यूपीएसआई की तैयारी कर रहे थे, कि बहुत से बच्चे कांस्टेबल का देखो ध्यान से नहीं पढ़ पाए, सोच रहे थे मैथ रीजनिंग से निकाल लेंगे। मगर पेपर ही इतना बढ़िया आया था कि क्या ही पूछो, पेपर बहुत सिंपल आया था, मगर कट ऑफ इतनी हाई गई कि बस पूछो मत। तो इसीलिए कहते हैं कि 2 रास्ते हमेशा के हमेशा रखो। जैसे अगर मान लो कि एक वैकेंसी अगर आपके हाथ में है, तो आगे आप अपना तैयारी करते रहिए, फिर कोई आपके घर कोई प्रेशर नहीं रहेगा, ना कुछ रहेगा। आप आगे बढ़िया तरीके से तैयारी करिए, सेविंग करिए,
बढ़िया फिर अपना पढ़िए। क्योंकि देखिए होमगार्ड की नौकरी ठीक है, कोई वो नहीं कह रहे हैं, मगर आपको आगे तैयारी प्रॉपर करते रहना है। प्रॉपर पूरी आगे तैयारी अगर आप करते रहेंगे तो ठीक है, क्योंकि हमें यहीं पर नहीं रुक जाना है, आगे तैयारी करते रहना है। कांस्टेबल वाला बच्चा देखो दरोगा का फॉर्म भरा, क्योंकि उसको पता है ना कि हम मुझे खाली थोड़ी मेहनत करनी है, थोड़ी मेहनत से मैं अपना सब कुछ कर ले जाऊँगा। तो ठीक है, बस यही बातें बतानी थी और ये नौकरी ले के रहनी है। बाकी कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपका भाई हमारे साथ है। जानकारी अगर अच्छी लगती हो तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर जानकारी अच्छी लगती हो, छोटा सा चैनल है मेरा, आप बस अपने लिए और आपके लिए चैनल बनाया है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं जिनको सख्त ज़रूरत है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर जानकारी अच्छी लगे तो। बाकी तो कोई बात नहीं, बाकी तो जय सिया राम, लाइक करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।